हेलो टू माय लवली सब्सक्राइबर्स, थंबनेल तो आपने देख लिया होगा। सो वेलकम टू आंशीज अनफिल्टर्ड। आज की जो ब्लॉग है उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ बिकॉज आई रिसीव्ड अ लॉट ऑफ कमेंट दिस ऑल्सो। सो आप ये कमेंट्स को पढ़ सकते हो, दिस वन। यस। सो आप इन कमेंट्स को देखकर पता चल गया है मुझे कि काफ़ी सारे लोग मेरी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं। नॉट डायरेक्टली अबाउट माई जर्नी, बट कैसे शुरू करें इसको लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान है। स्पेशली जो ऑलरेडी ग्रेजुएट है वो मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ या कैसे स्टार्ट कर सकती हूँ। सो ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी जॉब जो है छोटी बड़ी नहीं होती। जब आपको मिल रही है वो जॉब तो प्लीज़ आप उसको ग्रैब करो। ओके, तो उस जॉब को आपको ग्रैब करना है, छोड़ना नहीं है उसको। राइट, उसको ग्रैब करिए। 5,000 है, 6,000 है, 7,000 है, बिकॉज एक्सपीरियंस वाले को हमेशा फ्रेशर से ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। राइट। मैं अपने बारे में बात बता रही हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था आपको कि 7,000, बट मैंने उनको बोला था कि मैंने लोकल कोचिंग में पढ़ाया है। तो ये सारे सीवी में आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। ये जो मैंने अभी आपको बता रही हूँ ना, ये सारे चेंजेस करने पड़ते हैं वहाँ तक। सो फ्रॉम 7,000 आई जम्प टू 40,000 एग्जैक्टली। सो हाउ आई डिड दिस, द रीज़न इज सीवी। सीवी जब भी आप इस तरह से बनाते हो, राइट, अपना वर्क लिखते हो, इंटरेस्ट लिखते हो, कई सारे लोग अपने हॉबीज़ लिखते हैं। आप सीवी में हॉबीज़ मत इंक्लूड करो, फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़। ठीक है, इंटरेस्ट मत इंक्लूड करो, बिकॉज एचआर बहुत कम ये सारी चीज़ें पढ़ेगा। वो चाहता है कि आप उन चीज़ों को हाईलाइट करो। आपने कोई है, जैसे कि आपने वो पढ़ा है, राइट, कोई छोटा सा सर्टिफिकेशन आपको मिला है, कोई मेडल मिला है, सो डू इंक्लूड दैट थिंग इन योर सीवी। अपने जो सीवी में, अपने रिज्यूमे में उस चीज़ को इंक्लूड करो, वो आपकी चीज़ों को बढ़ाएगी। कहाँ पे आपको क्या चीज़ें बतानी है तो सही हो सकता है, कहाँ पे आपको जॉब के लिए ईजी होगी। स्पेशली मैं ट्यूटर प्रोफाइल को बहुत अच्छे से जान गई हूँ, एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोग के लिए जॉब पोस्टिंग का भी ऑफर्स बताऊँ, जो आपको कई जगह से वर्क फ्रॉम होम टाइप का कुछ हो, जो राइट नाउ मैं भी कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको उस तरह की जॉब्स भी बताऊँ। सो उसके लिए मुझसे पर्सनली कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप यूट्यूब पे भी कमेंट करोगे सो आई विल रिप्लाई। सो सभी स्टूडेंट्स को आई जस्ट वांट से कि मोटिवेशन के लिए बहुत सारे वीडियोस मैंने डाल रखे हैं। मोटिवेशन नहीं आ रहा है, ओके, तो मोटिवेशन के लिए वीडियोस देख लो। सिंपली मैं अभी कहूँगी कि आपको ग्रिंड करना पड़ेगा। राइट, आई हैव माई एग्जाम अ डे आफ्टर टुमारो। इवन आज भी मेरे पेपर्स थे। आई थॉट कि मैं तो आज वीडियो नहीं बना पाऊंगी, बहुत थक गई हूँ। बट आई डोंट नो, कि मुझे नहीं पता कि क्या ग्रोथ होगी, कैसी होगी, बट आई एम डैम श्योर कि बहुत अच्छा ग्रो करेंगे इफ़ अगर मैं नहीं रुकती हूँ तो। बिकॉज मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत है। सो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। योर मैम इज़ देयर। एंड एक चीज़ याद रखना, मैं आपका जॉब नहीं लगाऊंगी। आई एम नॉट गिविंग यू गारंटी कि मैं आपकी जॉब लगवा दूंगी आपको। मैं आई एम गोइंग टू गाइड यू। मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। वो आपका टैलेंट है कि आप अपने टैलेंट पे वो जॉब ले सकते हो। मुझे याद है कि मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था लिंक्डइन का एंड ऑल, कुछ भी मुझे नहीं था। राइट नाउ आई एम हैविंग गुड फॉलोअर्स इन लिंक्डइन। सो वो भी मुझे फॉलोअर्स आते थे, एंड बहुत खुशी है इस चीज़ की कि कनेक्शंस बहुत अच्छे बन गए हैं। सो वहाँ पे भी आपको जॉब के लिए एक्टिव रहना पड़ता है। कई सारे लोग तो अभी ग्रेजुएशन के पीरियड में ही एक्टिव हो जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ होती है। धीरे धीरे आपको छोटा छोटा काम मिलते जाता है। राइट, तो जब आपको पहला काम मिलता है ना, पहली सैलरी मिलती है, उससे बड़ी सेटिस्फेक्शन नहीं होती है आपके लिए। मुझे याद है कि आई गॉट 7,000 फॉर 1 मंथ, एंड मैं 6 आवर्स के लिए डेली जाती थी वर्क करने। एंड तो जब मैं वहाँ वर्क के लिए जाती थी तो 10 AM से 4 PM वाला जो टाइम था, इट्स लाइक कि वो मेरा पीक टाइम होता था पढ़ने का। मैं नहीं पढ़ पाती थी उस टाइम, बट बहाने करने से नहीं चलेगा ना। मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं कौन सा पाथ चुनूँ, क्या मेरे लिए सही है। देन फाइनली आई रियलाइज हैप्पीनेस तो पढ़ाकर ही मिल रही है। तो मैंने उस प्रोफेशन पे शिफ्ट किया। बिकॉज अभी बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं। राइट नाउ दिस मैसेज इज़ फ्रॉम द गर्ल फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। शी मैसेज मी दैट मैम योर टीचिंग हेल्प्स मी अलॉट। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप भी कर सकते हो, घर पे बैठ के कर सकते हो, साइड इनकम जनरेट कर सकते हो। यूट्यूब कोई क्यों करता है ये बताओ। ओके, सो राइट नाउ करियर को लेकर के अगर मैं बताऊं, कई सारे लोगों की एक गलतियां मैंने नोटिस करी है कि आईआईटी नहीं हुआ तो कोई भी कॉलेज से कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। अगर आपके पास थोड़ा भी टैलेंट है तो आप डेटा साइंस या और भी ऐसे कई सारे एग्जाम्स हैं जिसमें आप जा सकते हो। राइट, और आई थिंक आईआईटी मद्रास भी एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। यस, बहुत सारी चीज़ें। राइट नाउ आपके पास इंटरनेट पे बहुत सारी जॉब्स पड़ी हुई है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। लोग बता भी रहे हैं तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो सेलेक्ट आप नहीं हो पा रहे। व्हाट इज द रीजन, वेयर इज द लूप होल्स? ओनली लूप होल इज कि आपको सीवी बनाने नहीं आती, आपको डेमो वीडियोस बनाने नहीं आते, आप अपना पोर्टफोलियो नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, आपने बेसिक एक्सेल नहीं सीखा, आपने बेसिक वर्ड बनाना नहीं सीखा। राइट, आप बेसिक फाइल यूज़ करना नहीं जानते हो। फिर ये सारी स्किल्स आप एक छोटी जॉब से ही सीख सकते हो। अभी बहुत सारे लोग होते हैं, मुझे पता है कई सारे लोग एग्री नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि 5-10 हज़ार की नौकरी से कौन स्टार्ट करता है। क्यों? स्टार्ट करना तो कैसे किसी भी अमाउंट से हो सकता है। तो आपको वेट नहीं करना है कि मेरे पास चलकर 20,000 की नौकरी आएगी एंड मैं फिर सही कर लूँगा, आगे 40,000 50,000 तक जंप मार लूँगा। ठीक है, ये अभी 50-60,000 तक भी जंप करने में लोगों को 3-4 साल लगते हैं कम से कम। सो मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बट स्टिल आप स्टार्ट करिए। बिकॉज स्टार्ट करने वाला इंसान चाहे वो ग्रेजुएशन से पहले स्टार्ट करे या उसके बाद स्टार्ट करे,
प्रॉपरली मैं कहूँगी कि ग्रेजुएशन से पहले स्टार्ट करने वाला ज़्यादा आगे निकलेगा, राइट। सो जो भी बच्चे मेरी वीडियोस अभी देख रहे हैं राइट नाउ, सो प्लीज़ डू कमेंट डाउन एंड जिसको भी दिक्कत है इन चीज़ों में, रिगार्डिंग द CV, रिगार्डिंग द ट्यूटर, रिगार्डिंग किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, स्पेशली मैं नीट एजुकेटर हूँ एंड मैं IGCSE करिकुलम AS A लेवल ऑनलाइन ट्यूटर भी हूँ, प्रेफरबली एज अ नीट एजुकेटर। बायो के बहुत सारे बच्चे हैं एंड मुझे पता है जब मैंने नीट दिया था तो आई स्कोर 330 आउट ऑफ 360। सो हाँ, मेरी बायो बहुत अच्छी है इन चीज़ों में। मुझे पता है कि कहाँ कहाँ स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। वन ऑफ माई स्टूडेंट इज़ फ्रॉम, शी इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र, मुंबई से है वो, एंड शी इज़ डूइंग वेरी वेल। वो पहले रट्टा मारती थी एंड राइट नाउ शी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द बायोलॉजी। उसको डिफिकल्ट प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर तक समझ में आ रहे हैं। सो इसका मेन मोटो मेरे पढ़ाने का यही है कि मैंने जिस तरह से पढ़ाई की, जैसे मैंने रियल में एग्ज़ाम के टाइम पे स्कोर किया है, आई वांट कि एटलीस्ट मैं एक सब्जेक्ट में तो अपने बच्चों की मदद कर सकती हूँ, ठीक है। सो राइट नाउ अभी के लिए इतना ही, क्योंकि आज मोटिवेशन तो नहीं था, बट आज मुझे थोड़ा सा करियर पाथ को लेकर आपसे बात करनी थी एंड इसको लेकर के मैं एक वीडियो भी लाने वाली हूँ बहुत जल्द, जिसमें मैं आपको ब्लैंक शीट पे बताऊंगी कि हम क्या क्या कर सकते हैं आफ्टर 12th, किस किस चीज़ों में जा सकते हैं, राइट। बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे पता है। तो सारे गर्ल्स और बॉयज़ जस्ट बी फोकस, जो भी आपको पसंद आता है उसमें ही हम करियर बनाएंगे। तो मैम मुझे तो कृषि विज्ञान पसंद है, उसमें करियर कैसे बनेगा? नाबार्ड ऑफिसर्स के एग्जाम्स निकलते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करो तो मैम मैंने ऐसा सुना है कि एग्रीकल्चर्स में जॉब नहीं है, ये कई हद तक ये रियलिटी है। देखो मैं पहले बताती हूँ, एग्रीकल्चर्स वाले स्टूडेंट के लिए इट्स अ गुड थिंग कि आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है लूप होल्स। अभी नॉर्थ ईस्ट के लिए बेस्ट है एग्रीकल्चर, पंजाब हरियाणा के लिए बेस्ट है। अगर आप वहाँ से हो, वहीं रहना चाहते हो, वहीं पर रहोगे। एंड झारखंड, यूपी, बिहार एंड उन सब जगहों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो इसीलिए हमने करियर का जो डिसीजन है वो सोच समझ के लेना है। और कोई भी सब्जेक्ट खराब नहीं होता, कुछ भी ऐसा नहीं होता। अभी अभी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर कर लो तो वो बेसिक किसी यूनिवर्सिटी से तो कई गुना ऊंची डिग्री होगी, राइट। उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। सो अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब है, अगर आप टीचिंग लाइन में जाते हो तो मास्टर्स करो, आगे की पढ़ाई करो एंड टीचिंग पहले से स्टार्ट कर दो। ये नहीं कि आप मास्टर्स करोगे तब, बिकॉज यू नीड एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, राइट। एक्सपीरियंस मैटर करता है। और रही बात जिसे स्कूल में जाना है, उन्हें पता है कि उन्हें बीएड करना है। और जो 12th के बच्चे हैं उनके बारे में बता दूं, BSc BEd के साथ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी लॉन्च होती है, राइट। सो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस चीज़ को लेकर के आप आगे बढ़ सकते हो, जो कोर्सेस आप कर सकते हो, स्पेशली फॉर द बायोलॉजी स्टूडेंट्स। क्योंकि मैथ वालों के पास ऑप्शंस बहुत सारे, लेकिन ऐसा बोला जाता है बायो वालों के पास नहीं है। बहुत सारे मैं गिनवाऊंगी अभी आपको, अगले जो मैंने बताया ना कि मैं आपको शीट प्रोवाइड करूँगी या फिर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगी, आई विल शो यू कि कितने सारे हो सकते हैं बायो के फील्ड में भी, राइट। सो ये टेंशन नहीं है, बहुत दुनिया बहुत आगे जा रही है। AI की टेंशन मत लो, कोई AI आपकी जॉब लेके नहीं जाने वाला है। हाँ, AI कंटेंट जो बना रहे हैं वो AI पे ही डिपेंड हो जाएंगे, उनका खुद का भी तो कुछ आना चाहिए। सो ये मैटर करता है। खुद का कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल होता है, AI इज़ वेरी ईजी। हाँ, वहाँ से आप थोड़ा थंबनेल बना लो, बेसिक चीज़ें बना लो, बट AI से आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, राइट। सो राइट नाउ अभी आई थिंक रात के 1 बजने वाले हैं एंड जस्ट मैंने अपना स्किन केयर कंप्लीट किया है, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने शॉर्ट्स पे डाल दी है। मुझे समझ में नहीं आता मैं शॉर्ट्स में क्या पोस्ट करूँ, तो मैं जो भी अपने डे टू डे लाइफ में करती हूँ मैं वो पोस्ट कर देती हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक है इस तरह की वीडियोज़ बनाने का, बट क्योंकि इस वीडियो के चलते मेरी स्किन की थोड़ी केयर हो जाती है, द अल्टीमेट रीज़न। ओके, सभी बच्चों को बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट अगर आप पेपर दे रहे हो आगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज आई वॉन्ट योर सपोर्ट। रात के 1 बज रहे हैं, काम कर रही हूँ मैं आप लोग के लिए। बाय बाय।